वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगला नाम च कर्तारो बंदे बाणी बनाए को। ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के हेतु मंगलाचरण का विधान है। मंगलाचरण उन सत्पुरुषों का किया जाता है जिनका मंगलमय आचरण हो। ऐसे लोगों का यदि हम अनुष्ठान के शुभारंभ में उनको स्मरण करते हैं तो हमारे कार्यक्रम भी मंगल में सविधि संपन्न होते हैं। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले वंदन में वर्णों का वर्णन किया है, अक्षरों का वंदन किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वो कहते हैं मैं वर्णों का वंदन करता हूं। वर्णानामर्थ संघानाम, वर्णानाम के साथ में यदि अर्थानाम भी कह देते तो भी बात बन जाती, क्योंकि अर्थानाम भी बहुवचन है। लेकिन पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णानाम के साथ में अर्थानाम शब्द को निष्पत्त किया, जिसका तात्पर्य यह है कि अर्थों के समूह का मैं वंदन करता हूं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यदि अपने श्रीमद् रामचरितमानस की टीका भी खुद ही कर जाते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि फिर ये जो सम्मेलनों में और कथाओं में वक्ताओं को ये कहना पड़ता है कि एक ये भाव है, एक ये भाव है, एक ये भाव है, ये समस्या ही नहीं रह जाती। जो सही भाव होता गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ही रख देते। पर अयोध्या के संतों का ऐसा कथन है कि सचमुच में तो राम कथा का लालित्य ही यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जितने शायद अर्थ ना भी सोचे हो, उनसे ज्यादा संतों ने उनके अंतःकरण की श्रद्धा से अनुभूत करके उन अर्थों को हमारे सामने जो दर्शाया है, उनकी जो झांकियां प्रस्तुत की हैं, उनमें हम निरंतर आनंदित और आंदोलित होते रहते हैं। इसलिए आपकी जीवन की आयु के दिन कम पड़ सकते हैं, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक एक चौपाई के अर्थ अगर प्रतिदिन भी किए जाएं तो वो कम नहीं हो सकते। और यही विशेषता है कि वर्णा नामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपी। जितने भी नवरस जप तप जोग विरागा आदि हैं या काव्यों के जो रस हैं और जितने भी छंद गोस्वामी तुलसीदास जी के समय पर प्रचलित 66 छंदों के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने 72 छंदों का प्रयोग रामचरितमानस में किया है, जो अपने आप में एक अद्वितीय है। जो छंद नहीं थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंदों को रखा है। जो छंद संस्कृत के काव्यों में प्रयुक्त होते थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हिंदी के काव्यों में भी प्रयुक्त करके लगभग 7 छंदों को बढ़ाया है। सच बात यह है कि कवि में और भक्त में बहुत बड़ा अंतर होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो पहले ही कहा है कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवि नहीं थे। वो कहते हैं मैं कवि नहीं हूं। सूरदास जी महाराज कवि नहीं है, मीरा कवि नहीं थी, रविदास जी कवि नहीं थे। ये तो भगवान के उपासक हैं। और उपासना के संदर्भ में जब वो परमात्मा की स्मृति में डूब करके अश्रु प्रवाह करते हुए अपने प्रियतम की स्मृति में जो भी गुनगुनाते हैं वो अपने आप काव्य बन जाते हैं, कविताएं बन जाती हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकली होगी गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा कि एक व्याध ने प्रणय लीला में नियुक्त जब 2 पक्षियों में से एक पक्षी का वध कर दिया, मादा पक्षी का, क्रौंच पक्षियों में से एक को मार दिया। जो कवि खुद ही लोगों की हत्या किया करता था, संतों का सानिध्य पाने के बाद, राम नाम के जाप के संस्कार के बाद इतना पिघल गया कि एक पक्षी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और कुपित होकर के थरथराते हुए होठों से
उसने एक क्रौंच पक्षी का वध करने वाले उस व्याध को साप दिया। मानसात प्रतिष्ठाता मगमा शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादिकम मवधि काम मोहिता। शायद उस संत को यह मालूम नहीं था कि वो कविता गा रहा है, और वही कविता हो गई। सबसे पहली कविता निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, मीरा जी ने और जो प्रवृत्त संत हुए हैं, उन्होंने कोई काव्य नहीं लिखे। उन्होंने तो अपने प्रियतम की स्मृति में जो गीत गुनगुनाए हैं, कविताएं दौड़ी चली आती हैं कि अगर इन संतों की कविता में हम जुड़ जाएंगे तो हम भी अजर और अमर हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस में काव्य के छंद अपने आप आए हैं। जितने भी रस हैं वो अपने आप रामचरितमानस में प्रस्तुत हुए। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको।